नमस्ते सभी को। आज 10 जनवरी 2568 है। आज मैं हमारे जीवन तत्व जो कि हमारा मन है उसमें ज्ञान भरने के लिए फिर से यहाँ हूँ, ताकि हम समझ सकें कि हमारा सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। हम सभी अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसा कि दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बचपन में हम बोल भी नहीं सकते थे, हमें ये भी नहीं पता था कि हम मनुष्य हैं। हम ये भी नहीं समझ पाते थे कि हम इस शरीर में कैसे रहते हैं। समय के साथ हमारे माता पिता ने हमें सोचने, याद रखने, बोलने और ये विश्वास करने की शिक्षा दी कि हम मनुष्य हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हम स्कूल गए, जहां हर किसी ने हमें सोचना, याद रखना और ये विश्वास करना सिखाया कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें ये सिखाया गया कि हम मनुष्य हैं और हमें जीवन भर यही विश्वास बना रहता है कि ये शरीर हमारे साथ हमेशा रहेगा। फिर हम जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, गुस्से में होते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम दूसरों को खाते हैं और यही जीवन का तरीका बन जाता है। हमने आज तक यही जीवन जी लिया है। हमारे पास परिवार है, घर है, गाड़ी है, संपत्ति है और हर वो चीज़ है जो हमने अपने जीवन में हासिल करने के लिए ज़रूरी समझा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ये शरीर बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। शरीर लगातार बूढ़ा होता है, बीमार होता है और धीरे धीरे नष्ट होता है। कभी शरीर में दर्द नहीं होता तो कभी होता है, कभी हम बीमार नहीं होते तो कभी हो जाते हैं, कभी शरीर में कमजोरी आ जाती है, कभी एलर्जी शुरू हो जाती है। हम धीरे धीरे महसूस करते हैं कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। ये शरीर हमें लगातार चेतावनी देता है कि वो जल्द ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। हमारा शरीर हर दिन कमजोर होता है और अंत में ये नष्ट हो जाएगा। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, यही जीवन का अंत है। कुछ लोग तो 1 साल से भी कम समय में जीवन से चले जाते हैं, कुछ लोग 3 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल या 80 साल तक जीते हैं। ये सब उस कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। क्या यही है वो सर्वोच्च उद्देश्य जिसे हम ढूंढ रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारा मन या जीवन तत्व नया शरीर ढूंढता है? हम नए शरीर में जल जंतु, भूमि के जानवर, भूमिगत जीव या पंखों वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत कठिन है। क्या आप जानते हैं कि हम कितनी बार ऐसा कर चुके हैं? हमारा मन या जीवन तत्व न जाने कितने करोड़ों बार शरीर बदल चुका है। जब से पहले बार ग्रहों का निर्माण हुआ था, उस खाली स्थान से हम अस्तित्व में आए थे। हम अनगिनत बार शरीर बदलते आए हैं। ये एक अनंत प्रक्रिया है। हर बार नया शरीर पाने पर हम ये नहीं समझते कि हम यहाँ कैसे आए। हम सिर्फ सिखाए जाते हैं कि हमें खाना खाना है, सोचना है, याद रखना है और जीवन जीना है, जबकि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे को खाते हैं। ये प्रक्रिया बचपन से लेकर अब तक चलती रहती है। हम एक दूसरे को खाते हैं, वे हमें खाते हैं और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जब हम किसी को खाते हैं तो हमें खुशी मिलती है और जब वे हमें खाते हैं तो वे भी खुश होते हैं। सब कुछ केवल शरीर के पोषण के लिए होता है। इस तरह से हम अनगिनत बार जन्म लेते हैं और शरीर बदलते हैं। आखिरकार हम सिर्फ एक ऐसे पिंजरे में रहते हैं जहां हम जीवन भर रहते हैं, जिसका सर्वोच्च उद्देश्य ये है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा। क्या यही है हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य? हमारे जीवन तत्व को ये समझने की जरूरत है कि ये शरीर और उसका दुख, सुख, संघर्ष और सभी बुराइयां केवल अस्थायी हैं। हम हर दिन संघर्ष करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, केवल एक प्लेट खाना खाने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, नफरत करने के लिए, और फिर शरीर बुढ़ापे और बीमारी से टूटकर मर जाता है। क्या यही है हम जो चाहते हैं? क्या यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है जो हम खोज रहे हैं? सवाल यह है कि हमारा मन या जीवन तत्व क्यों लगातार नए शरीर की तलाश करता है, कभी खत्म नहीं होता? यही असल में जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि क्यों हमारा जीवन तत्व हमेशा नया शरीर ढूंढता रहता है, तो हम ये समझ पाएंगे कि जन्म का ये चक्र कब समाप्त होगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों हमारा जीवन तत्व नए शरीर में जन्म लेने के लिए निरंतर यात्रा करता है। हमारा उद्देश्य केवल ये एक ही है, मन और जीवन तत्व को समझना।
यही ज्ञान जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और यही वो चीज है जिसे हमें सीखना चाहिए। दुनिया हमें बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए कहती है, लेकिन हम पहले ही सब कुछ सीख चुके हैं। हम पहले ही हर अनुभव से गुजर चुके हैं। हमने सबसे बड़ी संपत्ति भी देखी है, सबसे बड़ी गरीबी भी देखी है, और हमने परिवार, बच्चों, पतियों, पत्नियों और सभी रिश्तों का अनुभव किया है। हम हर रूप में पैदा हुए हैं, हर प्रकार के जानवर के रूप में जन्म लिया है। कुछ जानवरों के रूप में हम लाखों बच्चों को जन्म देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीवों में एक जीवन तत्व होता है जो उनमें निवास करता है? पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन तत्व कहाँ से आया है। हम जानना चाहते हैं कि ये जीवन तत्व कैसे होता है, क्या है, और इसे समझने के लिए हमें इसे महसूस करना होगा। हमें पहले अपने जीवन तत्व को समझने की आवश्यकता है। जब हम इसे समझते हैं तो सब कुछ सरल हो जाता है। हम क्या चाहते हैं? क्या हम उस युग को देखना चाहते हैं जो शांति और अहिंसा का युग हो, जहां कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जहां कोई किसी को मारता या नष्ट नहीं करता? जमीन इस दुनिया की है, फिर भी लोग उसे आपस में बांटने के लिए लड़ते हैं। हम कहते हैं ये भूमि मेरी है, जैसे दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। क्या यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है? फिर जीवन तत्व नया शरीर तलाशता है और फिर से जन्म लेता है। इसे मनुष्य बनना बहुत कठिन है, लेकिन हम अंततः इसे प्राप्त कर ही लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं ये सब क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैंने जागरूक होकर अपने भीतर की स्थिति को देखा, मैंने मन की प्रकृति को पहचाना और मन की गतिविधियों को समझा। जब मन इन गतिविधियों से मुक्त हो गया तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारा मन एक शुद्ध और पारदर्शी तत्व है जो इतना साफ है कि वो पूरे ब्रह्मांड में समा सकता है। हमारा मन इस शुद्ध तत्व से बना है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। हमारे पास सबसे उत्तम और सबसे महान चीज है जो जीवन में हमें जाननी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो हम वही शुद्ध तत्व हैं जो शुरुआत से ही थे। लेकिन क्यों हमारा शुद्ध जीवन तत्व शरीर में निवास करता है और बार बार शरीर बदलता रहता है? इसका कारण यह है कि हमारे जीवन तत्व के पास ज्ञान की कमी है। हम नहीं जानते कि हम शुद्ध और महान तत्व हैं, क्योंकि इस शुद्धता में कोई उपकरण नहीं होता, कोई ऐसा संकेत नहीं होता जिससे हमें ये समझ में आए कि हम क्या हैं। इस शुद्धता में कोई शरीर नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, ये न आता है न जाता है, ये अमर तत्व है, ये न अंधकार है न प्रकाश है। ये इतनी शुद्धता से भरा हुआ है कि वो सब कुछ में समा जाता है। हमारा जीवन तत्व खुद को नहीं पहचान सकता और न ही वो किसी अन्य चीज को समझ सकता है। जब तक हमारे जीवन तत्व को कुछ समझने के लिए कोई उपकरण नहीं मिलता, तब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि यह शरीर को अपनाता है और यहां से अनुभवों और प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। जैसे हम पानी के नीचे का संसार जानने के लिए गोताखोर की जरूरत होती है, उसी तरह हमें जीवन के बारे में सीखने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो हमें अंतरिक्ष सूट, यान और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये सभी उपकरण होते हैं जो हमें अलग अलग जगहों पर रहने के लिए चाहिए होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें जीवन को समझने और सीखने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि हम इस शरीर का उपयोग करते हैं। जैसे ही हम जीवन तत्व या शुद्ध तत्व के रूप में संसार में प्रवेश करते हैं, हम इसे जानने के लिए अनुभव और प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जीवन तत्व को बाहरी संसार में अस्तित्व और बदलाव का अनुभव करने के लिए पहले इसे बाहरी वस्तुओं से जोड़ना पड़ता है। जब ये तत्व किसी भौतिक शरीर से जुड़ता है तो वो शरीर जीवन से भर जाता है। फिर शरीर में जीवन जागृत होता है और हमें सोचने, याद रखने, समझने और भावनाएं अनुभव करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार हम भौतिक शरीर के माध्यम से संसार में जीने का अनुभव करते हैं, जो त्रैतीयक दुनिया है, जहां रूप, आकार, समय और दूरी जैसी अवधारणाएं होती हैं। इसे हम 4 या 5 आयामों में देख सकते हैं। हम इस भौतिक शरीर की दुनिया में रहते हैं जिसे हम मानव जगत कहते हैं, लेकिन असल में हम मनुष्य नहीं हैं। हम वो शुद्ध तत्व हैं जो पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये तत्व खाली और शुद्ध है। हमारा जीवन तत्व वही शुद्ध तत्व है जो हमें इस संसार में अनुभव करने के लिए आया है। यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है, माइनस इस शुद्ध और उच्चतम तत्व को समझना। बाकी सारी चीजें हमारे लिए नहीं हैं। चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हों, आखिरकार ये शरीर मरेगा और फिर से नए शरीर में जन्म लेगा। हम जब पशु रूप में जन्म लेते हैं तब फिर से मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिलता। चाहे हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य और शक्ति हो, अंत में यही शरीर नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो,
कुछ लोग विकलांग हो सकते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में कमजोर हो सकते हैं या जैसे अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इस हालत में हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस दूसरों की मदद की प्रतीक्षा करते हैं। हम जीवन के अंत में केवल उस क्षण को भुगतते हैं जब हमारा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम चाहे जितने भी महान क्यों न हो, जितना भी संपन्न क्यों न हो, चाहे हमारे पास कितना भी प्रभाव और शक्ति क्यों न हो, अंत में हम ये महसूस करेंगे कि हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। हम ये सोचने लगेंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम अपने जीवन के बारे में सवाल उठाएंगे कि जो हमने अब तक जिया है वो क्यों है। और जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं और शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं तो हमें ये महसूस होगा कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। पैसा, यश, सम्मान और शक्ति, सभी चीजें हमें संतुष्टि नहीं देती। हम चाहते होंगे कि कोई हमें ये सिखाए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम खुद से ये सवाल करेंगे, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। और फिर अंत में शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जो कुछ भी हमने एकत्रित किया है वो सब नष्ट हो जाता है? ये ऐसा है जैसे प्रकृति हमें सब वापस ले लेती है। ये शरीर जिसे हमने अपना माना, अंत में उसी प्रकृति के पास लौट जाता है। हम ये कहते हैं कि ये शरीर हमारा है, लेकिन जब ये शरीर मर जाता है तो इसका क्या होता है? जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारे जीवन तत्व, हमारी आत्मा तुरंत शरीर से बाहर निकल जाती है। अगर हम शरीर से बाहर निकल जाएं और इसे देखें तो हम देखेंगे कि ये शरीर सड़ने लगता है, फूलने लगता है और ये ऐसा हो जाता है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम ये सोचेंगे, हम इस शरीर में कैसे आए थे? ये कितना गंदा, सड़ा हुआ और अस्वीकार्य है। जब हम शरीर से बाहर होते हैं तो हम ये सब समझने लगते हैं और हमें ये एहसास होता है कि हमने किस तरह से मूर्खता की है। हमारी सबसे बड़ी किस्मत ये है कि हमें इस शरीर के रूप में रहने का अवसर मिला और हमें वो सबसे महान चीज सीखने का मौका मिला जो कि हमारा शुद्ध जीवन तत्व या मन है। हमारे पास ये अद्भुत अवसर पहले से ही है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं और हम अपने जीवन तत्व को समझने के बजाय अपनी ऊर्जा को संघर्ष और हिंसा में खर्च करते हैं। हम एक छोटे से टुकड़े के लिए, जैसे एक प्लेट भोजन के लिए, एक दूसरे से लड़ते हैं। हम पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक, केवल पैसे, कर्ज, परिवार और अन्य समस्याओं के बारे में सोचते हैं। ये एक तरह की मूर्खता है। क्या हम इतने मूर्ख क्यों हैं? क्यों हम उस सबसे महान उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ते जो हमें इस जीवन में मिल सकता है, यानी हमारे जीवन तत्व को जानने का? हमारे जीवन तत्व में कोई दुख नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस शुद्धता में कोई दुख नहीं है? इसका मतलब यह है कि इसमें न तो सुख है और न ही दुख। इसमें कोई भावना नहीं है, कोई आवाज नहीं है, न कोई शरीर है। ये एक शुद्ध जीवन तत्व है जो रूपहीन है, बहुत पारदर्शी है और पूरी ब्रह्मांड में समाहित है। हम वही हैं। इस शुद्धता में न कोई आने जाने की प्रक्रिया है, न कोई बदलाव। इसमें कोई अनुभूति नहीं है, न कोई विचार या मानसिक चित्र है, न कोई भावना है। ये केवल शुद्धता है। ये न तो जन्मता है और न ही मरता है। ये अमर तत्व है। क्या आप जानते हैं, जब हम एक नवजात शिशु को देखते हैं जिसकी उम्र केवल 1 या 2 हफ्ते है, तो उसकी आंखों में जो निर्दोषता और शुद्धता है, वो शुद्ध जीवन तत्व की भावना को महसूस कर सकते हैं। उसकी आंखें साफ और चमकदार होती हैं, उसकी त्वचा नर्म और चमकदार होती है। क्या हम उस शुद्धता को देख पा रहे हैं? वही शुद्धता है। वो हमारे जीवन तत्व की वास्तविकता है। हम वही हैं। हम वो शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं जो सबसे उत्कृष्ट हैं, लेकिन हम इसे नहीं पहचानते। हम ये मानते हैं कि हम यही शरीर हैं, जैसे हम एक रोबोट में रहते हैं और सोचते हैं कि हम वही हैं। क्या इसे मूर्खता कहा जाए? हम मानते हैं कि हम इंसान हैं। हम मानते हैं कि हम पुरुष या महिला हैं। क्या आप जानते हैं कि मन या जीवन तत्व कभी भी लिंग के रूप में नहीं होता? ये न पुरुष होता है न महिला। हमारे जीवन तत्व की शुद्ध और पारदर्शी प्रकृति कभी भी इंसान नहीं थी। इसका कोई नाम या उपनाम नहीं था। इसका कोई उम्र नहीं होती। इस शुद्धता में, जीवन तत्व में न तो समय है, न दूरी है, न आकार है। ये सब में समाहित हो जाता है और ये अत्यधिक शुद्ध है। हमने जीवन का समय उन चीजों में बिताया जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं, बड़ी संपत्ति, यश, सम्मान, सुख, शक्ति और प्रभाव। हम चाहते हैं कि हम महान हों, कि हम मजबूत हों। लेकिन जब हम बूढ़े होते हैं और कुछ नहीं कर पाते, जब हम बिस्तर पर पड़े होते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं, तब हम सोचने लगते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ था।
हमारे पास बहुत सारी संपत्ति, सम्मान और शक्ति हो सकती है, लेकिन वे हमें मदद नहीं कर पाती। जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है और टूट जाता है, तब हम समझते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम खुद से ये सवाल करते हैं कि हम क्यों पैदा हुए थे और हमारी संपत्ति और शक्ति हमें क्यों नहीं बचा पाई। यदि मैं कहूं कि जब ये शरीर सांस लेना बंद कर देता है, तो जीवन तत्व तुरंत शरीर से बाहर निकल जाता है और फिर वो नया शरीर खोजने के लिए तैयार हो जाता है, माइनस ये अपने आप होता है। क्या आप जानते हैं कि जीवन तत्व नया शरीर क्यों खोजता है? इसका कारण यही है कि जीवन तत्व अभी तक इसका उत्तर नहीं जानता। जीवन तत्व को ये समझ में नहीं आता कि वो क्यों पैदा हुआ है या वो इस शरीर में क्यों निवास कर रहा है। इसका उत्तर तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसे ये ज्ञान नहीं मिल जाता कि वो शुद्ध तत्व है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, तब तक हमें नए उपकरण की तलाश होती है। जैसे जब तक हम चांद को नहीं समझते, तब तक हमें चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान और स्पेस सूट बनाने की जरूरत होती है। जब तक हम ब्रह्मांड को नहीं समझते, तब तक हमें ब्रह्मांड के बारे में सीखने की जरूरत होती है। लेकिन एक दिन जब हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ समझ लेंगे और हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, तब हम अपने खोज को बंद कर देंगे। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन तत्व या मन को हर चीज को समझने की इच्छा है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो खुद को समझने की इच्छा रखता है। जब हम ये जान लेते हैं कि हर चीज प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, न हमारा शरीर है, न हमारी कोई चीज, तो हम अपने तलाश को रोक देंगे। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हम वास्तव में शुद्ध जीवन तत्व हैं, जो खाली और पारदर्शी हैं, हम ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व के साथ एक हैं, तब हम उस महानता को महसूस करेंगे। जब हम ये शुद्ध जीवन तत्व समझ लेते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू गिरेंगे, क्योंकि हम जीवन के सबसे महान सत्य से मिल चुके होंगे। मैंने खुद इसे अनुभव किया है, और मैंने कई लोगों को इसे समझाने के लिए कई टेप बनाए हैं, ताकि वे इस शुद्ध जीवन तत्व को समझ सकें। जब वे इसे समझते हैं, तो वे भी उसी महानता और अद्भुतता का अनुभव करते हैं, और हम सब मिलकर इसे दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सब इस सत्य को समझ लें, तो हम दुनिया में शांति और सौहार्द से जीने लगेंगे, और हम एक दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। ये वो समय होगा जब हम दुनिया में शांति का युग देखेंगे, और हम सब मिलकर शांति से जिएंगे। जब तक हमारा शरीर नष्ट नहीं हो जाता, हम किसी भी कष्ट से मुक्त रहेंगे, और जब शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन तत्व फिर से जन्म नहीं लेगा। जन्म का ये चक्र यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन तत्व की संख्या कितनी है? हमारे जीवन तत्व विभिन्न जीवों में निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जीवों की कितनी लाखों किस्में हैं और उनकी कितनी लाखों संख्या है, और धरती के भीतर रहने वाले जीवों की कितनी लाखों किस्में हैं और कितनी लाखों संख्या है? धरती पर रहने वाले जीवों की कितनी किस्में हैं और कितनी लाखों संख्या है? और पक्षियों की कितनी किस्में हैं और कितनी लाखों संख्या है? पूरे विश्व और ब्रह्मांड को मिलाकर सवाल ये है कि आकाश में रहने वाले जीवों और अंतरिक्ष में रहने वाले जीवों की कितनी लाखों किस्में और कितनी लाखों संख्या है? ये सब जीवन तत्व एक साथ मिलकर अनंत इन्फिनिटी बनते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और ये सभी जीवन तत्व शुरू कहाँ से आए? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन तत्व की प्रकृति कैसी है। क्या आप जानते हैं, जब हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन तत्व की प्रकृति क्या है, तो हमें पहले वो सब हटा देना होगा जो हमारे जीवन तत्व के नहीं हैं। हमें ये शरीर हटाना होगा, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। यह शरीर न तो मन है और न ही जीवन तत्व। क्या आप समझते हैं? हमें इस शरीर को पूरी तरह से हटा देना होगा, क्योंकि ये शरीर अंततः नष्ट हो जाएगा। इस शरीर की कोई स्थायिता नहीं है। पहले हमें वो सब हटाना होगा जो हमारे नहीं हैं। फिर दो चीजें बचती हैं, एक तो जीवन तत्व का अनुभव, सांसारिक क्रियाएं, और दूसरा जीवन तत्व खुद। जीवन तत्व के अनुभव क्या हैं? वे ध्वनियां हैं जो हम सोचते रहते हैं, वो अर्थ जो हम शब्दों में डालते हैं। इन्हें हटा देना होगा। हमें अपने मानसिक चित्रों को भी हटा देना होगा, और हमें उन भावनाओं को भी हटा देना होगा जिन्हें हम हर समय अनुभव करते हैं। अब कोई आवाज नहीं होगी, कोई मानसिक चित्र नहीं होगा, और कोई भावनाएं नहीं होंगी। जब आप इस सब को हटा देते हैं, तो आपको इस सत्य को महसूस करना होगा। अब आपको खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना होगा जिसने कुछ भी नहीं सीखा है और केवल मेरी शिक्षाओं का अनुसरण कर रहा है। ये शरीर और आवाज अब हमारे नहीं हैं, ये सब बाहरी चीजें हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, जो खाली और पारदर्शी हैं। इस शुद्धता में कोई भावना नहीं है।
इसमें कोई आवाज नहीं है, कोई क्रियाएं नहीं है। हम वो शुद्धता हैं और ये शुद्ध जीवन तत्व इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से समाहित हो जाता है। ये समझे कि ये सब भौतिक शरीर और अनुभव हमारे नहीं हैं। ये जीवन तत्व कभी भी हमारे अंदर नहीं था, बल्कि ये हमारे बाहर और हमारे चारों ओर का हिस्सा है। जो आवाज हम अपने मन में सोचते हैं, मन में बोलते हैं, जो लगातार सोचते रहते हैं, ये हमारा नहीं है। इसे हटा दो। देखो, ये हमारा नहीं है। ये आवाज अपनी ही सोच से आती है, ये अपनी प्रकृति से बनती है। ये सोचती है, ये याद करती है, ये लगातार अपनी ही प्रक्रिया करती रहती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ये आवाज भी किसी का नहीं है, किसी का भी इस पर अधिकार नहीं है। इसे हटा दो। उस मानसिक चित्र को हटा दो जो हम सोचते हैं। ये जो वो चीजें हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं, इसे हटा दो। सारे भावनाओं को हटा दो। पसंदीदा भावना, नापसंद की भावना, तटस्थ भावना, शांति की भावना, सुख की भावना, दुख की भावना, इन सभी को हटा दो। ये सभी हमारी नहीं है, इन्हें हटा दो। मैंने साफ कह दिया है, लेकिन हम इन्हें मूर्खता से पकड़ते रहते हैं। क्या हम जानते हैं दुख के बारे में? दुख कोई मालिक नहीं है। क्या हम जानते हैं? भावनाओं को कभी नहीं पकड़ो। जो इसे सुनेंगे और जिनमें बुद्धि है, वे इसे सुनकर रो पड़ेंगे। वे तुरंत अपने मन या जीवन तत्व को समझ लेंगे। आंसू गिरेंगे, हल्का और बिल्कुल साफ महसूस करेंगे। ये हर समय समझा जा सकता है। जब समझो तो ये बहुत हल्का होगा, बहुत हल्का होगा। ये जीवन तत्व है। यह जो आवाज है वो हमारी नहीं है। ये एक साधन है, जैसे हमारा शरीर। शरीर हमारा नहीं है, ये भी एक साधन है। हम इसे सिर्फ अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। इस आवाज को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी नहीं है। इसे देखो, इसे हटा दो। मानसिक चित्रों को हटा दो, भावनाओं को हटा दो, क्योंकि ये सब इस दुनिया में एक साधन के रूप में उपयोग करने के लिए हैं। जब कोई आवाज नहीं हो, कोई मानसिक चित्र नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, तो क्या बचता है? सिर्फ जागरूकता और स्मृति बचती है, क्या नहीं? सभी स्मृतियों को हटा दो जो हमें ये याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं। इसे हटा दो। अब कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या बचा है? वही है जो जानने वाला है, वही जीवन तत्व है। खाली, बिल्कुल साफ, न अंधेरा न रोशनी। ये वही तत्व है। हम ही ये प्रकृति हैं। ये प्रकृति है प्रारंभिक तत्व, जो सभी चीजों की उत्पत्ति का स्रोत है। इस प्रारंभिक तत्व ने अपार ऊर्जा का निर्माण किया और यह ऊर्जा विभिन्न तत्वों के रूप में रूपांतरित होकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसे 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला रूप, ये रूप नहीं है, ये प्रारंभिक तत्व है। ये हमारे जीवन का तत्व है। ये बुनियाद है। हम शुद्ध खाली तत्व हैं। ये शुद्ध और पारदर्शी है। इसके अलावा कुछ भी हमारा नहीं है। जो इसे समझ पाएगा उसके आंसू गिरेंगे, हल्का और मुक्त हो जाएगा। शुभकामनाएं, ये सब समाप्त हो जाएगा। जो ये समझ पाएगा कि हम वही पारदर्शिता हैं जो पूरे ब्रह्मांड में समा सकती है, उसे शुभकामनाएं। ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है। मैं आपको याद करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि याद रखना हमारा नहीं है। इसे पूरी तरह से हटा दो। मैं आपको सोचने के लिए भी नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि सोच भी हमारा नहीं है। इसे भी हटा दो। मैं आपको पीछे की ओर लौटने के लिए कह रहा हूं। पीछे की ओर लौटते हुए आप अपने मन या जीवन के तत्व को जान पाएंगे, जो एक शुद्ध और पारदर्शी प्रारंभिक तत्व है। जैसे ही आप इसे समझने लगे, आप आंसू बहाएंगे और आप पूरी तरह से दुख से मुक्त हो जाएंगे। जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारा जीवन तत्व पुनः जन्म नहीं लेगा। ये हमारा अंतिम जन्म होगा। इसे जितना जल्दी हो सके समझिए। इस खेल को जीत लीजिए। जब हम छोटे थे, हमें ये शिक्षा नहीं दी गई। अगर हर कोई अब से शुरू कर दे और मेरे इस टेप को सभी को सुनने दे, तब बच्चे इसे जल्दी समझ जाएंगे। कई बुद्धिमान लोग केवल मेरे एक टेप को सुनकर एक दिन में दुख से मुक्त हो गए। वे 3 दिन 3 रात आंसू बहाते रहे और हमेशा हल्का और बेफिक्र महसूस किया, और फिर कभी दुख नहीं हुआ। हमें सभी को ये संकल्प लेना चाहिए। मैं ये सार्वभौमिक सिद्धांत के संदर्भ में बोल रहा हूँ। ये विश्व शांति के सिद्धांत में है, जिसे हर कोई सुन सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। मैं ये किसी भी धर्म या मान्यता से संबंधित नहीं बोल रहा हूँ, केवल वैश्विक शांति की दिशा में बात कर रहा हूँ, ताकि हम किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय में बटे न रहें। अगर मैं किसी विशेष धर्म की बात करूंगा तो दूसरे धर्म के लोग इसे नहीं सुनेंगे।
इसलिए अब से मेरी सभी बातें सार्वभौमिक होंगी, वे किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को नहीं छुएंगी, क्योंकि हम सभी ने अपनी अपनी जातियों, धर्मों, संप्रदायों और समाजों के अनुसार खुद को बांट लिया है। हम अपने विचारों, यादों और भावनाओं के आधार पर बट जाते हैं। लेकिन एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था भी है जो कभी विभाजन नहीं करती, कभी किसी चीज को नहीं बनाती, वो बस खोजने का इंतजार करती है। वो अवस्था हमारे मन या जीवन तत्व में है। क्या आप जानते हैं कि हम और ब्रह्मांड एक ही हैं? हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं जो बिल्कुल साफ और शुद्ध है, और ये हमारे सामने की खाली साफ स्थिति में समाहित हो जाता है। हम और ब्रह्मांड उसी शुद्धता के साथ एक ही हैं। वो खाली और शुद्ध स्थिति जो हमारे सामने है वो ही हम हैं। उस शुद्धता में हवा है, और हवा अपने स्थान से चलकर तूफान उत्पन्न करती है। हवा ठंडी या गर्म होती है, बदलती रहती है। लेकिन चाहे हवा कैसी भी हो या वो तूफान के रूप में बदल जाए, वो उस खाली और शुद्ध स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही स्थिति हमारे मन और जीवन तत्व की है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर कब बूढ़ा होगा, कब दुखी होगा, कब नष्ट होगा, ये सब शरीर से संबंधित है, परंतु मन या जीवन तत्व इससे अप्रभावित रहेगा। क्या आप जानते हैं कि ये आवाज जो हम बोल रहे हैं, ये केवल अच्छा या बुरा सोचती है? ये अच्छे या बुरे विचारों में फंसती है, या ये अच्छे या बुरे भावनाओं में रहती है? लेकिन ये सब कुछ हमारे जीवन तत्व को प्रभावित नहीं कर सकता। हमारा मन या जीवन तत्व इन सारी मानसिक प्रक्रियाओं से अप्रभावित है। जो कुछ भी हम अभी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी अनुभव हो, वो सब हमारे मन या जीवन तत्व से संबंधित नहीं है। हमारा मन या जीवन तत्व शून्य तत्व है। ये एक ऐसी प्रकृति है जिसमें समय नहीं होता, दूरी नहीं होती और कोई भी निर्माण नहीं होता। इसमें केवल शुद्धता और पारदर्शिता होती है, जैसे हमारे सामने जो खाली और पारदर्शी शून्यता है। अगर इस संसार का विस्फोट हो जाए, जैसे न्यूक्लियर ऊर्जा से सब कुछ नष्ट हो जाए, या सूर्य भी एक भयंकर विस्फोट से समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर दे, तो भी हमारे जीवन तत्व की शुद्ध खाली पारदर्शिता इससे प्रभावित नहीं होगी। क्या आप समझते हैं? इसलिए जीवन तत्व अमर तत्व है जो सभी चीजों को उत्पन्न करता है। अगर हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा दें, अंधकार और प्रकाश को हटा दें, कोई तारा, सूर्य या काला गर्त न हो, अगर हम इन सबको हटा दें, तो भी एक प्रारंभिक तत्व होगा जो कभी जन्मा नहीं था, जो हमेशा से था, और वो शुद्ध पारदर्शिता के साथ अस्तित्व में रहेगा। वो तत्व कभी नष्ट नहीं होगा। हम सभी वही तत्व हैं। अगर इसे एक उपमा दी जाए, तो ये शुद्ध खाली पारदर्शिता पूरे ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो जाती है, जैसे महासागर का पानी बहुत विशाल और गहरा है। अगर हम महासागर से एक पानी की बूंद निकालें, तो उस महासागर में कितनी बूंदें होंगी? अनंत। ठीक वैसे ही हमारे जीवन तत्व की कोई गिनती नहीं है, वो अनंत है। अगर हम महासागर से एक बूंद पानी निकालकर किसी शरीर में डालें, तो वो शरीर जीवित हो जाएगा, क्योंकि उस जीवन में वही बूंद पानी है जो जीवन तत्व के रूप में उस शरीर में समाहित है। अगर हम एक दिन उस बूंद को समझ सकें और ये जान लें कि हम वही शुद्ध पारदर्शी बूंद हैं, तो जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो वो बूंद समझेगी कि वो शुद्ध तत्व है। जब ये बूंद समझने लगेगी, तो ये उस बूंद को समुद्र में वापस मिला देने के समान होगा। और अब हम कहाँ होंगे? हम समुद्र के साथ एक हो जाएंगे। इसे हम अलग से नहीं बांट सकते। ये सब एक साथ विलीन हो जाएगा। यही शुद्ध खाली पारदर्शिता है जो मूल तत्व के रूप में समग्र ब्रह्मांड को कवर करती है। यहाँ कोई दूरी और कोई समय नहीं है। हम इसे न तो बड़ा कह सकते हैं और न ही छोटा, क्योंकि ये सब है। इसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये न कहीं जाता है और न कहीं आता है, और इसे किसी भी भाषा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई भी इसे माप नहीं सकता, क्योंकि ये शून्य तत्व है। ये कोई आयाम नहीं है, ये शून्य आयाम है। ये वो प्रारंभिक तत्व है और हम यही हैं। ये वो व्याख्या है कि हमारा जीवन तत्व या मन कितना विशाल और अनंत है। यह अनंत है। शुरुआत में हमारा जीवन तत्व एक छोटी सी शुद्धता थी जो सभी ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो गई। वही हमारे जीवन तत्व का असली स्वरूप है। इसे कहीं नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये सब चीजों के साथ एक ही है। हम शुद्ध खालीपन और पारदर्शिता के साथ एकजुट हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। विज्ञान की दुनिया में पहले कहा गया था कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, यानी एक बिंदु पर शुद्ध जीवन तत्व में विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के साथ विशाल ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये ऊर्जा एक दूसरे से टकराई, जिससे छोटे छोटे कण उत्पन्न हुए।
इन कणों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे तत्व थे जो एक दूसरे को आकर्षित करते हुए घूमते गए और ये कण ऊर्जा के बड़े गोलों में संकुचित हो गए। इसके बाद उन गोलों से तारे और सूर्य बने और अंततः ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हमारा जीवन तत्व उस समय टूट गया और फिर वो इन कणों के साथ मिलकर जीवन के रूप में विकसित होने लगा। इन कणों ने एकल कोशिकीय जीवों के रूप में जीवन की शुरुआत की। जैसे जैसे ये तत्व नए जीवन रूपों में विकसित हुए, उन्होंने एक दूसरे को खाया, मारा और अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। ये प्रक्रिया लगातार जारी रही, जीवन का विकास और समाप्ति होती रही और नया जीवन उत्पन्न हुआ। जब जीवन तत्व किसी भौतिक तत्व से जुड़ता है तो वो तत्व एकल कोशिकीय जीवों में बदलने लगता है। ये प्रक्रिया 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका तक बढ़ती है और जीव एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, प्रतिशोध करते हैं और एक दूसरे को खाते हैं। वे जो भी सामने आता है उसे खाते हैं ताकि उनका शरीर बढ़ सके। जल्दी से खाएं, जल्दी से बढ़ें, जल्दी से खाएं, जल्दी से बढ़ें और अपनी प्रजाति को फैलाएं, फिर मर जाते हैं। और जीवन तत्व नया शरीर, नया तत्व ढूंढता है और नया एकल कोशिकीय जीव बन जाता है। वो फिर से एक दूसरे को खाते हैं, बढ़ते हैं और फिर अपनी प्रजाति को फैलाते हैं और अंततः मर जाते हैं। हम तब से अब तक इस प्रक्रिया में विकास कर रहे हैं। गुस्सा, नफरत, प्रतिशोध, एक दूसरे को खाते हुए हम आते हैं और जाते हैं और यह सब आज भी जारी है। आज हम आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं और पृथ्वी के लिए लड़ते हैं, जबकि पृथ्वी सभी की है। हम इसे क्यों छीन रहे हैं? हम भोजन, शरीर और भौतिक तत्वों के लिए आपस में लड़ते हैं, जबकि ये सभी इस पृथ्वी के हैं। हमें एक दूसरे से ये सब क्यों छीनना चाहिए? हम इसी तरह से पहले समय से लेकर अब तक आए हैं। मैं यही कहता हूं कि हम बहुत बार शरीर बदल चुके हैं। हर बार जब हमें नया शरीर मिलता है, हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। हमें हर बार नया सीखना पड़ता है। यही है प्रकृति का नियम। मैं आपको अब संक्षेप में समझा रहा हूं और अब हम उस मूल्यवान उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारा सबसे उच्चतम लक्ष्य है, यानी हम आकर अपने मन या जीवन तत्व को समझने और सीखने का काम शुरू कर सकते हैं। यह शिक्षा अब हमें प्राप्त करनी चाहिए, इसे जानना चाहिए, इसे समझना चाहिए और इसे सभी तक पहुंचाना चाहिए। जो पहले इस शुद्ध जीवन तत्व को समझ पाएगा वही परीक्षा पास करेगा। और ये हमें बच्चों से भी सिखाना चाहिए। हर किसी को इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बच्चों को तो बहुत जल्दी समझ में आता है। जो पहले इसे समझेगा वो अपने दिल में ये अद्भुत अनुभव महसूस करेगा कि वो मुक्त हो चुका है। अब वो इस दुनिया से संबंधित नहीं है। जो वो कह रहा है वो नहीं है। ये मानसिक चित्र, भावनाएं और ये चेतना, ये सब उसका हिस्सा नहीं है। कुछ भी उसका नहीं है। अब वो शांति से है, वो मुक्त है। जो इसे समझ पाएगा वो परीक्षा पास कर चुका है और अब अगली शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। ये प्रक्रिया हमें बार बार करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, सिखाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जब हम ये समझ लें कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, हम बस इस शरीर के अस्थायी घर में रहते हैं, तो हम इसे एक अस्थायी बंधन के रूप में देखेंगे। शरीर के साथ ये बंधन बहुत समय तक नहीं रहेगा। इसलिए अब से हमें ये समझना चाहिए कि यह शरीर सिर्फ अस्थायी रूप से हमारे पास है। अगर ये बीमार हो जाए या कोई तकलीफ हो तो हमें इससे दुख नहीं होगा, लेकिन हमें इसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई घाव हो जाए और उसका इलाज किया जा सकता है तो हमें इलाज करना चाहिए। अगर इलाज नहीं हो सकता तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। समझते हो? अगर इस शरीर का इलाज नहीं हो सकता तो उसे सहज रूप से जाने दो, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। जब हम समझ जाएं कि हम शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व हैं, तब हम जान जाएंगे कि हम इस शरीर से परे हैं। ये आवाज जो हम सुन रहे हैं, ये केवल इस दुनिया में एक साधन है, ये हम नहीं हैं। इसे देखो, ये सोचता है अपनी ही, ये बोलता है अपनी ही, ये सोचता है अपनी कल्पना में, ये महसूस करता है अपनी भावनाओं में, ये जानता है अपनी चेतना में। ये स्वतः प्रकट होती है और स्वतः नष्ट हो जाती है। जब हम सोचते हैं कि हम एक द्वीप पर जाने के लिए नाव से यात्रा करना चाहते हैं, वहां तैरने जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां का पानी बहुत साफ है, ये सोचते हुए हमारे मन में एक चित्र भी आता है। क्या ये सच नहीं है? देखो, ये विचार, ये आवाज, क्या ये नहीं दिखता कि ये अपनी सोच में है, ये अपनी आवाज में है? क्या ये नहीं दिखता कि ये अपनी ही बात कह रहा है? कोई भी इस आवाज का मालिक नहीं है।
क्या तुम देख सकते हो कि जब ये बोलना बंद हो जाता है तो ये गायब हो जाता है? जब ये बोल रहा होता है तो भी कोई इसका मालिक नहीं है। क्या तुम देख सकते हो कि ये आवाज़ हाथ से पकड़ी नहीं जा सकती? क्या हम इसे एक बंडल में लपेटकर इकट्ठा नहीं कर सकते? क्या तुम इसे एक गुट्ठी बनाकर मुझे नहीं दे सकते? ये आवाज़ एक प्राकृतिक रूप है, जैसे हवा, इसका कोई रूप नहीं है। जब ये आवाज़ का कोई रूप नहीं है तो हम इससे दुख क्यों उठा रहे हैं? हम इसे क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यह आवाज़ किसी का भी नहीं है और इसका कोई रूप नहीं है। आवाज़ केवल एक साधन है जिसे हम संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं और फिर ये गायब हो जाती है। इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके साथ दुख नहीं करना चाहिए। कल्पनाएं भी वैसे ही हैं। ये जीवन तत्व से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगे हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता। सभी भावनाएं, जब हम सोचते हैं या कल्पना करते हैं तो तुरंत एक भावना उत्पन्न होती है। जब हम सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि वो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो तो ये सुख की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम सोचते हैं और कल्पना करते हैं और वो जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं होता तो ये दुख की भावना उत्पन्न होती है। सभी भावनाएं, चाहे वे कैसी भी हों, केवल ऊर्जा की तरंगे हैं जो हमारे मन या जीवन तत्व से निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। देखो, इनका कोई रूप नहीं होता, इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता। मूर्ख मत बनो, इनसे जुड़कर दुख मत सहो, समझते हो? यहां तक कि जो हम अनुभव कर रहे हैं, सभी यादें, जो अनुभव हैं, यहां तक कि ये समझ भी, ये सब निराकार है। समझे? कोई भी इनका मालिक नहीं है, इन्हें पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। अनुभव और समझ में कोई रूप नहीं है। ये सब निराकार है और इसका कोई मालिक नहीं है। क्या आपने इसे समझा? जब इनका कोई मालिक नहीं है तो हम कहाँ हैं? छोड़ दो। जीवन तत्व से खुद ही कहने दो कि हम वही शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व हैं। इसके अलावा कुछ भी हमारा नहीं है या हमारे पास नहीं है। सब कुछ बस एक अस्थायी साधन है जिसे जीवन तत्व अस्थायी रूप से इस्तेमाल करता है ताकि ये सच्चाई को जान सके कि हम जीवन तत्व हैं और यह शरीर हमारा नहीं है, इसलिए इसे आराम से छोड़ दो। एक दिन जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमारा जीवन तत्व पुनः जन्म नहीं लेगा। यह आवाज़, ये कल्पना, ये भावना, यह अनुभव, ये सब हमारे अस्थायी साधन हैं जो हम अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं। जब हम ये समझ जाएं कि ये आवाज़, ये कल्पना, ये भावना, ये अनुभव हमारे नहीं हैं तो इन्हें छोड़ दो। इनसे जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो इन साधनों का उपयोग नहीं होगा। जीवन तत्व पुनः जन्म नहीं लेगा। यह हमारी अंतिम जन्म यात्रा होगी। जब किसी का मन या जीवन तत्व इस प्रकार समझ जाता है, गहरे में जाकर आंसू गिरने लगते हैं, हल्का और मुक्त अनुभव होता है। जितना सुनते जाते हैं उतना हल्का और मुक्त होता जाता है और अंततः ये सचमुच छूट जाता है। हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम इंसान होने के दायरे से बाहर निकल आए हैं। हम जान जाएंगे कि हम उसी शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व से एक हैं जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो गया है। हम पूरे दिल से समझ पाएंगे कि अब हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। अब हम दुख से मुक्त हैं क्योंकि अब कुछ भी हमारा नहीं है। हम इस पृथ्वी पर शांति और आनंद से रहेंगे जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाता। ये सोचने, कल्पना करने, महसूस करने या किसी भी रूप में अनुभव करने की प्रक्रिया वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन हम पूरे दिल से जानेंगे कि ये सभी सिर्फ अपने आप होते हैं। जैसे कि हमारी हंसी अपनी है, हमारी कल्पनाएं अपनी हैं, हमारी भावनाएं अपनी हैं। ये सभी प्राकृतिक हैं, जैसे हवा की तरह। ये सभी कुछ अपनी जगह है, जैसे हवा, जैसे हमारे आंतरिक अनुभव जो आते हैं और जाते हैं, जैसे कि गैस के निकलने की आवाज़। इस अनुभव से हमें क्या लेना देना? जैसे गैस की आवाज़ आकर चली जाती है, वैसे ही ये सब भी आकर चले जाते हैं। सुख, दुख या किसी भी प्रकार की भावना, ये सब भी आकर गायब हो जाते हैं। ये अनुभव कभी कभी गंध छोड़ता है, लेकिन हमें इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसे पसंद करने या इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। समझे? यहाँ तक कि जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी जैसे गैस की तरह है। ये आता है और फिर गायब हो जाता है। इसे पकड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारा नहीं है। ये केवल जीवन तत्व की ऊर्जा है जो हवा की तरह बाहर निकलती है और ये अपनी होती है। ये हम नहीं है और ये हमारा नहीं है। सारांश में, हम इस शरीर को केवल अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए हैं, इसे छोड़ने के लिए। हम इस आवाज़ को केवल अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए हैं, इसे छोड़ने के लिए। हम इस मानसिक चित्र को
केवल अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए हैं, इसे छोड़ने के लिए। हम इन भावनाओं को केवल अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए हैं, इन्हें छोड़ने के लिए। हम इस अनुभव को केवल अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए हैं, इसे छोड़ने के लिए। हम इस सोच को, जो हमारे मन में हमेशा चलती रहती है, केवल अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए हैं और इसे छोड़ने के लिए। अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि हम वही शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व हैं। हम इस पृथ्वी पर शांति और खुशी से रहेंगे। हम एक दूसरे को क्यों कष्ट देंगे? क्योंकि अब कुछ भी हमारा नहीं है। हम आपस में प्रतिस्पर्धा क्यों करेंगे? क्यों दिखावा करेंगे कि हम बेहतर हैं? क्योंकि अब कोई हम नहीं है। क्या आप समझते हैं? जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अच्छा दिखाने, घमंड करने या दिखावा करने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि हम नहीं हैं। हम केवल साझा करने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई इस सत्य को सुने। हम केवल ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। जो इसे समझ गया है उसे शुभकामनाएं। अब हम सभी कभी दुख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर हर कोई इस सत्य को जान ले और फिर हम सब मिलकर शांति से रहेंगे। हम उस युग में प्रवेश करेंगे जहां वैश्विक शांति होगी। अब समय आ गया है। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सभी इस सत्य को जल्दी से तुरंत समझ लें।